1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. आप लोग कैसे हो? हमने उस दिन आपको बताया था, अभी अभी हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है ग्रामर को लेकर के। तो ग्रामर में हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन के ग्रामर की परिभाषा थी, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, लैंग्वेज बताए थे, लेटर्स, वर्णमाला के भेद और वावेल स्वर, कॉन्सोनेंट्स। तो व्याकरण की परिभाषा हमने बताया था, जिस विद्या के जानने से कोई भाषा शुद्ध बोली और लिखी जाए उसे व्याकरण कहते हैं। लैंग्वेज, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को जो प्रकट करता है उसको हम भाषा कहते हैं। लेटर्स, अक्षर, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, प्रत्येक लेटर्स को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर के उच्चारण के विचार से दो समूह में बांटते हैं। तो काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, प्रथम वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये संख्या में 5 होते हैं। वे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। कॉन्सोनेंट वे वर्ग हैं जो किसी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। ये संख्या में 21 होते हैं। और हमने आपको दोस्तों ये भी बताया था कि W और Y ये सेमी वावेल कहलाते हैं। तो काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, उधर वावेल और कॉन्सोनेंट्स, WY सेमी वावेल कहलाते हैं, क्योंकि जब ये किसी शब्द के आरंभ में आते हैं तो व्यंजन का काम करते हैं, परंतु जब किसी शब्द के अंत या बीच में आते हैं तो वावेल का काम करते हैं। उपयुक्त शब्दों में W और Y वावेल की ध्वनि देते हैं, अतः यहाँ सेमी वावेल है। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, KINDS, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ALPHABET, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षरों के उच्चारण की समूह से कहते हैं। तो पहला होता है वावेल, VOWELS, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। वावेल ये संख्या में 5 होते हैं और ये संख्या में 21 होते हैं। दोस्तों हमने आपको पहले उस वीडियो में बताया था। और सेमी वावेल कब होते हैं? ये W और Y, इनको हम सेमी वावेल कहते हैं। एक तीसरा होता है एक सेमी वावेल, SEMI, सेमी वावेल, VOWELS, सेमी वावेल्स। सेमी वावेल किनको कहते हैं? W और Y को। कारण, क्योंकि जब ये किसी शब्द के आरंभ में आते हैं, कोई वर्ड है, अगर ये स्टार्टिंग में आते हैं, STARTING, स्टार्टिंग इन वर्ड, स्टार्टिंग इन वर्ड, और जब ये शब्द के आरंभ में आते हैं तो ये व्यंजन का काम करते हैं। ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स का काम करते हैं, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं।
परंतु जब किसी शब्द के अंत या बीच में आए, जब किसी शब्द के अंत में, बट शब्द के अंत में या बीच में आते हैं, शब्द के एंड में END, एंड और मिडिल MIDDLE, बीच में आते हैं, तो ये वावेल का काम करते हैं। VOWELS वावेल्स का काम करते हैं। जैसे टाउन है, टाउन, काउ, बेबी, क्राई, इत्यादि। दोस्तों, इतना बताने के बाद आइए अब हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। उपयुक्त शब्दों में W और Y, ये हमारा W है, अब ये हमारा ये Y है, यहाँ पर भी हमारा Y है, यहाँ भी हमारा W। तो उपयुक्त शब्दों में W और Y ये वावेल की ध्वनि देते हैं। ये वावेल साउंड देते हैं, वावेल साउंड, वावेल की ध्वनि देते हैं। अतः यहाँ ये सेमी वावेल हो गए, ये सेमी वावेल हुए। वर्ड, अब वर्ड की परिभाषा क्या है? WORD, वर्ड। दोस्तों, वर्ड की परिभाषा एक या एक से अधिक लेटर, एक या एक से अधिक लेटर, लेटर 26 होते हैं, तो एक या एक से अधिक लेटर, एक या एक से अधिक लेटर, एक या एक से अधिक लेटर, एक या एक से अधिक लेटर्स के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। WORD, वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा A प्लस N माने हुआ N माने एक। जैसे B प्लस A प्लस T बराबर बैट, बैट माने बल्ला। इसी प्रकार गर्ल, G प्लस I प्लस R प्लस L, GIRL माने गर्ल, गर्ल माने लड़की। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो ना समझ में आए आप लोग बराबर पूछ सकते हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। उदाहरण से स्पष्ट है कि इनका अपना निश्चित अर्थ है। उदाहरण से
उदाहरण से स्पष्ट है कि इनका अपना निश्चित अर्थ है। निश्चित अर्थ है, निश्चित अर्थ है। अतः ये वर्ड हैं, अतः ये वर्ड हैं, WORD, अतः ये वर्ड्स हैं। परंतु NAATB ITLY बेटा BATALE का कोई अर्थ नहीं है, का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अतः ये शब्द नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। अब सेंटेंस क्या है? SENTENCE, सेंटेंस। A sentence is a group of a sentence is a sentence, SENTENCE, a sentence is a group, GROUP. A sentence is a group of word, WORD, word which makes complete sense, SENSE, complete sense। तो दोस्तों, इस प्रकार सेंटेंस इज ए ग्रुप। सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, एक ग्रुप होता है किसका? वर्ड का। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण होता है। जैसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है, शब्द कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस कहलाता है। जैसे
सेंटेंस। जैसे राम इज ए गुड बॉय, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर राम प्लस इज ए गुड प्लस बॉय। राम इज ए गुड बॉय। चलिए कुछ चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो न समझ में आए आप लोग पूछ भी सकते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये होता है राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का, राम इज ए गुड बॉय। इसी प्रकार रागिनी रीड्स ए बुक, R A G I N I, रागिनी रीड्स R E A D S, रागिनी रीड्स ए बुक। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रागिनी रीड्स, रागिनी रीड्स ए बुक, रागिनी पुस्तक पढ़ती है। रागिनी पुस्तक पढ़ती है, रागिनी पुस्तक पढ़ती है। तो उपयुक्त उदाहरणों से पढ़ने से पूरी बात समझ में आ जाती है। अतः ये सेंटेंस है जो हमने उदाहरण दिया है, पढ़ने से ये पूरी बात समझ में आ जाती है। तो अतः ये सेंटेंस है, इनका अपना अर्थ होता है। याद रखिए, रिमेंबर रिमेंबर दोस्तों, एक चीज को याद रखिए आप लोग, कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। नंबर 1, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। प्रत्येक वाक्य में एवरी सेंटेंस, EVERY, एवरी सेंटेंस, एवरी सेंटेंस, एवरी सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य में एवरी सेंटेंस मस्ट द प्रेजेंट, एवरी सेंटेंस मस्ट द प्रेजेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। माने प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है।
प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द कैपिटल लेटर CAPITAL कैपिटल लेटर LETTERS कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर और प्रत्येक वाक्य के अंत में दोस्तों तीसरा नियम है, प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपको कुछ बताएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के भाग क्या हैं और उसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कर्ता क्रिया कर्म ये शब्द क्या है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, आप लोग देखिए ठीक से। देख सकते हैं आप। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। जो ना समझ में आए आप लोग बराबर पूछते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।